मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लव टू क्रिएट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फेमस जर्मन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर के बारे में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं सम फेमस नॉवलिस्ट और शॉर्ट राइटर्स ऑफ द जर्मन पीरियड। स्टार्ट करते हैं। कुछ जर्मन राइटिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आवर फर्स्ट नॉवलिस्ट इज गुंटर ग्रास। गुंटर ग्रास अपने सभी वर्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये नोबेल अवार्डी भी माने जाते हैं। उनका फर्स्ट और द मोस्ट फेमस मास्टरपीस है टिन ड्रम। टिन ड्रम इनका एक ऐसा वर्क है जिस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनको मिला था 1999 को। और इनके कुछ काफ़ी फेमस वर्क्स हैं जिनको मैं भी बताने वाली हूँ आपको, जैसे कैट एंड माउस, डॉग ईयर्स, माई सेंचुरी, द फ्लंडर एंड क्रैब वॉक। इन सब की पब्लिकेशंस मैंने लिख दी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे मैंने फर्स्ट वर्क के बारे में डिस्कस किया टिन डर्म, तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा वर्क है इनका जिसको अडॉप्ट किया गया था 1979 में एक फिल्म बनाने के लिए, और इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड भी मिला था 1980 में। आई होप आपको गुंटर ग्रास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड नॉवलिस्ट की। सेकेंड नॉवलिस्ट है हरमन हेज। हरमन हेज एक ऐसे नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने कई सारे मास्टरपीसेस लिखे हैं। वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस उनका है सिद्धार्था, जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी से बिलोंग करता है, ऑफ अ बॉय जिसका नाम है सिद्धार्था, जो कि इंडिया से है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। हरमन हेस, जो कि एक जर्मन स्विस पोएट है, नॉवलिस्ट है और जिन्हें पेंटर के नाम से भी जाना जाता है, ही डील्स विद द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ बॉय नोन एज सिद्धार्था फ्रॉम द इंडिया सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। और इनके इस वर्क पर, जिसका नाम सिद्धार्थ है, उस पर इन्हें एक नोबेल अवार्ड भी मिला था, वो 1949 में मिला था। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फेमस नॉवेल्स के बारे में जो कि हरमन हेस के द्वारा लिखी गई है। द फर्स्ट नॉवेल इज डेमियन, द सेकेंड इज सिद्धार्था, द थर्ड इज स्टीफन वोल्फ, और फोर्थ नॉवेल ऐसी नॉवेल है जो कि इनकी लास्ट नॉवेल मानी जाती है। प्रिंट हुई थी 1943 में और स्विट्जरलैंड में। ये फोर्थ नॉवेल इनकी एक ऐसी नॉवेल है जिस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ हरमन हेस को 1946 में मिला था। द लास्ट नेम ऑफ द नॉवेल इज द ग्लास ब्लीड गेम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस ऑफ हरमन हेस। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट राइटर। तो हमारे नेक्स्ट राइटर है थॉमस मन, जिन्हें हम शॉर्ट स्टोरी राइटर, सोशल क्रिटिक और फिलांथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं, जिनका पूरा नाम है, यानी कि इनका फुल नेम है पॉल थॉमस मन, जो कि अपनी कई सारे वर्क्स के लिए फेमस है। और उसमें से एक वर्क इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम डेथ इन वेनिस के नाम से जानते हैं। डेथ इन वेनिस एक ऐसा इनका वर्क है जिससे काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक DSSB, PGT, TGT और नेट। आपका ये क्वेश्चन है कि नेम अ बॉय इन द स्टोरी डेथ इन वेनिस। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। द नेम ऑफ द बॉय हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन द डेथ इन वेनिस इज टैडजियो, TADZIO, टैडजियो। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फेमस वर्क्स के बारे में जो कि थॉमस वर्क्स के कुछ मास्टरपीसेस हैं। फर्स्ट वर्क जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, डेथ इन वेनिस। सेकेंड वर्क बिडन ब्रूक्स, विच इज पब्लिश्ड इन 1907। और थर्ड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, द मैजिक माउंटेन, 1925 में ये पब्लिश हुआ था। फोर्थ वर्क है डॉक्टर फॉस्टस। एज वी ऑल नो कि डॉक्टर फॉस्टस तो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, जो कि 1604 में पब्लिश हुआ था। जी हाँ, आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, बट डॉक्टर फॉस्टस वॉज आल्सो रिटन बाय थॉमस मन। थॉमस मन ने भी एक डॉक्टर फॉस्टस लिखा था जिसकी पब्लिकेशन डेट है 1947। ये एक बिटिंग एलेगरी है फॉर जर्मन्स फैसिज्म एंड राइज टू पावर बिफोर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलिए डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट राइटर को।
मैक्स ब्रूड। तो एक वर्क है, काफ़ी फेमस वर्क है, जिसे हम फ्रेंच काफका के नाम से जानते हैं। ये एक बायोग्राफी है जो कि मैक्स ब्रॉड ने लिखी है। बात करते हैं अब मैक्स ब्रॉड की, जो कि एक बोहेमियन बॉर्न राइटर है और इन्हें हम इजराइलियन अर्थर भी कहते हैं। इनका एक फेमस वर्क है बायोग्राफी ऑफ फ्रेंच काफका। इन्होंने फ्रेंच काफका की एक बायोग्राफी लिखी है। फ्रेंच काफका इज बेस्ट नोन फॉर हिज मैनी वर्क्स लाइक द फर्स्ट वर्क की बात करें तो वो है नोबेला। सो नोबेला, द मेटामॉर्फोसिस एंड नॉवेल्स, ट्रायल एंड कैसल के लिए फ्रेंच काफका फेमस है। और हाँ, इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, दैट ही नेवर मैरिड। इन्होंने कभी शादी नहीं की। अब हमने मैक्स ब्रॉड के बारे में तो डिस्कस कर लिया है। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरलिज्म थिएटर के बारे में, जो कि 1881 में आया था। नेचुरलिज्म इज अ मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है इन अ यूरोपियन ड्रामा। यूरोपियन ड्रामा का ये एक मूवमेंट है, एंड थिएटर और थिएटर का, दैट डेवलप्ड इन अ लेट 19 एंड ईयरली 20th सेंचुरी, जो कि डेवलप हुआ था लेट 19th सेंचुरी और ईयरली 20th सेंचुरी में। इट रिफर्स टू अ थिएटर, ये एक थिएटर को रिफर करता है that attempts to create an illusion of reality through a range of dramatic and theatrical studies। मतलब कह सकते हैं ये एक ड्रामा या ड्रामेटिक तरीके से किसी एक श्रृंखला के माध्यम से वास्तविकता के अंदर भ्रम पैदा करने का एक प्रयास है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन द थिएटर। So most important question and the repeated question in the NET exams and the more competitive exams, like Emile Zola, जो कि एक फ्रेंच राइटर है, इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन थिएटर। और इनका फर्स्ट थेरिस रकीन। सो ये इमाइल जोला का एक फेमस वर्क है जिसे हम थेरिस रकीन के नाम से जानते हैं। सो अब बात करते हैं मोस्ट फेमस राइटर की, जिन्हें हम जॉन वोल्फ गैंग वो गॉथे के नाम से जानते हैं, और इनका एक शॉर्ट नेम है जिसे हम गॉथे के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी कई सारे फेमस वर्क्स लिखे हैं। द मोस्ट फेमस वर्क है इनका द सॉरोज ऑफ यंग वर्दर, जो कि 1774 में पब्लिश कराया गया था, और ये एक एपिस्टोलरी नॉवल की तरह जाना जाता है। इनका सेकेंड नॉवल है स्टर्म एंड ड्रैंक मूवमेंट। थर्ड है फॉस्ट, जिसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट इनका 1808 में पब्लिश हुआ था और पार्ट सेकेंड इनका 1832 में पब्लिश हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका आपकी स्क्रीन पे। ट्रिस्टन, ट्रिस्टन इज अ वर्क बाय हुम। ट्रिस्टन वर्क किसने लिखा है? ट्रिस्टन वर्क लिखा है थॉमस मन ने। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि थॉमस मन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, जिनका फुल नेम था पॉल थॉमस मन। और अब बात करते हैं What must be said। ये एक फ्रेज है, ये एक वर्ब है, किसने लिखा है? ये वर्क किसका है? What must be said, ये वर्क है गुंटर ग्रास का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So let's see the last question of today's video is which German language writer won the Nobel Prize in Literature in 2019। सो देखते हैं कि कौन से ऐसे जर्मन लैंग्वेज के राइटर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2019 में। सो पीटर हैंके। पीटर हैंके वॉज एन ऑस्ट्रेलियन बॉर्न जर्मन लैंग्वेज राइटर हु वॉज बॉर्न द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2019। Henke's work is diverse, including the novels, essays and plays. सो डिस्कस करते हैं पीटर हैंके के कुछ फेमस वर्क्स को। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क इज अ सारो बियॉन्ड ड्रीम्स। द नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंडेड वुमेन। द थर्ड इज कास्पर। द फोर्थ इज स्लो होम कमिंग। सो ये सारे वर्क्स पीटर हैंके के फेमस वर्क्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेशन और कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।